केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद कोटा में भी आज मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। शहर में अलग अलग जगह लगे हुए 11 सायरनों को चेक कर टेस्टिंग की गई। साथ ही नागरिक सुरक्षा के उपकरणों व व्यवस्थाओं को भी चेक किया गया। मॉक ड्रिल को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी, सिटी एसपी डॉक्टर अमृता दुहन, ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने शाम के समय मीडिया से बातचीत की। कलेक्टर गोस्वामी ने बताया कि सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल जब होती है तो हमें तैयार रहना पड़ता है। आज मॉक ड्रिल की जाएगी, यह पहली मॉक ड्रिल होगी। इसके बाद हम रेगुलर मॉक ड्रिल करेंगे। उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल का मतलब है कि अभ्यास करेंगे कि कभी ऐसी घटना होती है तो उस समय हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। आम जनता से अपेक्षा है कि जब सायरन बजे उस समय सुरक्षित स्थान पर रहे, बाहर या जो स्ट्रक्चर गिर सकते हैं उसके आसपास नहीं रहे। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं दे, पुख्ता सूचना के ऊपर ध्यान दे। कल मॉक ड्रिल का सायरन दिन में बजेगा, उस समय जनता सुरक्षित स्थान पर रहे। उन्होंने कहा कि एक सायरन रात में ब्लैकआउट का होगा, उस समय अपने घर, प्रतिष्ठानों, अपने आसपास की सभी लाइटें बंद करें। अगर कोई गाड़ी पर जा रहा है तो उसे ब्लैकआउट की सूचना मिलती है तो उसी समय वाहन चालक लाइट बंद करें, अफवाहों पर ध्यान न दें। मॉक ड्रिल से सीखें कि हमने सभी संस्थाओं व धर्मगुरुओं से अपील करी है। तो अभी आगामी कुछ दिनों में लगातार जो मॉक ड्रिल्स कंडक्ट की जाएंगी, तो उसमें सभी जो कोटा के आमजन हैं, नागरिक हैं, सभी से सहयोग की अपेक्षा की जाती है। और जैसा कि कलेक्टर साहब ने बताया है कि एक तो जो दिन में मॉक ड्रिल होगी उसमें सबसे ज़रूरी है कि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे, आपके आसपास वाले जो भी लोग हैं उन तक सबके पास एकदम तुरंत मैसेज जाए। और जो भी आपको करना है सुरक्षित स्थान पर, उनमें उसको आप त्वरित करें। ऐसा नहीं हो कि आप मॉक ड्रिल को बिल्कुल आप से ले कि आसानी से ले कि कोई बात नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर में कर लेते हैं। आप ऐसा नहीं करें। ऐसे ही जैसे रात की मॉक ड्रिल है जिसमें लाइट बंद की जाएंगी, लाइट्स ऑफ की जाएंगी, उसमें भी आपका जो रिस्पॉन्स है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये अभ्यास इसीलिए किया जा रहा है ताकि एक तो जो इसकी एफिशिएंसी है मॉक ड्रिल्स की वो बहुत ज़्यादा, उसका जो गुणवत्ता है वो बढ़े, जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो बढ़े, और उसके साथ साथ जितने समय में ये की जानी चाहिए, रिस्पॉन्स जितने समय में आम जन का हमें अपेक्षित है वो कम से कम हो। इसीलिए आप सभी इसे बिल्कुल गंभीरता से लेते हुए और अपने आप को एक विश्वास अपने उसमें लेकर आए कि अगर इस तरह से कुछ होता है, कोई भी अगर दिक्कत आती है, कोई कठिन समय होता है, तो उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। और प्रशासन, पुलिस की तरफ से हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि हम अपनी तरफ से कोई भी आपको सुरक्षित रखने में कोई भी किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ेंगे। मैम, ये सरकारी बिल्डिंग्स हैं, हॉस्पिटल है, इनमें या नगर निगम की जो लाइट है, स्ट्रीट लाइट, इनका भी कोई प्रॉब्लम? जी बिल्कुल, सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। एक एक बिल्कुल माइन्यूटली हर चीज़ का ध्यान रखते हुए इस पर हम कार्रवाई करेंगे, मॉक ड्रिल को सफल बनाएंगे। जब दुश्मन देश कुछ एयर रेड्स करता है तो उस टाइम हमें तैयार रहना होता है। उसको लेके कल से मॉक ड्रिल की जाएगी और ये पहली मॉक ड्रिल होगी। इसके बाद में रेगुलर हम मॉक ड्रिल करेंगे। मॉक ड्रिल का मतलब है हम अभ्यास करेंगे कि कभी ऐसी घटना होती है तो उस टाइम हम कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे। आम जनता से ये अपेक्षा की जाती है कि एक तो जब सायरन बजे तो उस टाइम सुरक्षित स्थान पे रहें, बाहर या ऐसी स्ट्रक्चर जो गिर सकती हो उसके आसपास नहीं रहें, और किसी भी तरह की अफवाह पे ध्यान नहीं दें। जो ऑथेंटिक सोर्स हैं, ऑथेंटिक जो हैं, उन्हीं सूचनाओं पे ध्यान दें। और एक तो जो मॉक ड्रिल का सायरन बजेगा वो दिन में बजेगा, उसमें उस टाइम जनता सिर्फ सुरक्षित स्थान पे रहे, उनको इतना ही करना है। और एक जो सायरन रात में होगा, ब्लैकआउट का सायरन बजेगा, और विभिन्न माध्यमों से भी हम सूचना कराएंगे। जो एक्सपेक्टेड हमारा होगा उसी टाइम सूचना जाएगी। उस टाइम अपने घर की, अपने प्रतिष्ठानों की, अपने आसपास की कोशिश करें कि सभी लाइटें बंद रहें। इवन जो व्हीकल अगर कहीं चल रहा है उनको सूचना मिल जाती है कि ब्लैकआउट का अनाउंसमेंट हो गया है, तो उस टाइम वो लाइटें बंद करें। आप सभी मीडिया के साथियों से और सभी जो मेरी ये बात सुन रहे हैं कोटावासी, सभी से ये निवेदन है कि जब ये ब्लैकआउट का समय हो तो अपनी लाइटें पूर्णतया बंद रखें, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट जब भी कभी ऐसा मौका अगर आता है तो उन लाइटों की वजह से पता ढूंढने का उसमें रहता है। तो ये मेरी पूरी जनता से अपील है कि धैर्य बनाए रखें।